हेलो दोस्तों। मानवा की शुरुआत में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले बहुत सारे मोन्स्टर ब्लैक एबिस से इस वर्ल्ड में आने लगे और मोन्यूमेंट स्टोन भी इस वर्ल्ड में अपीयर हुए जो कि ह्यूमन के सरवाइव करने का ओनली चांस था। और तब से स्टोन की हेल्प से ह्यूमंस अपने प्रोफेशन को अवेकन करने लगे जिससे ह्यूमन उन मोन्स्टर का सामना कर सके। और फाइनली लेवल अप करने के बाद ह्यूमंस ने मोन्स्टर को वापस ब्लैक एबिस में भगा दिया। और तब से चाइना ने नो मोन्यूमेंट स्टोन वाली जगह पर प्रोविंशियल कैपिटल सिटी का निर्माण किया जहाँ पर ह्यूमंस अपनी एबिलिटीज को अवेकन करते हैं। और हाई स्कूल स्टूडेंट्स को मोन्स्टर से फाइट करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। स्ट्रेंज बीस्ट अभी भी एक्टिव है। अगर हमें उन्हें कम्प्लीटली हराना है तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हमें एक जगह दिखाई जाती है और इंट्रोडक्शन दिया जाता है 53rd अवेकनिंग सेरेमनी लिनतियान सिटी। एक आदमी कहता है स्टूडेंट्स अवेकनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। सेरेमनी के दौरान मोन्यूमेंट स्टोन तुम्हारे पर्सनल टैलेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें क्लास असाइन करेगा। तुम कॉम्बैट क्लास अवेकन करो या फिर लाइफ क्लास। तुम्हें फ्यूचर में अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करना होगा। हमारी कंट्री का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। कुछ स्टूडेंट बातें करते हैं 18 साल पढ़ने के बाद फाइनली अवेकन होने का टाइम आ गया। मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूँ। मैं यूनियन ज्वाइन करके बिना कुछ किए मनी अर्न करना चाहता हूँ। हा हा हा। तुम्हें लगता है कि वॉरियर बनना इतना आसान है? तुम्हें पता होना चाहिए हमारे हाई स्कूल में कॉम्बैट क्लास अवेकन करने का सक्सेस रेट 50% है। देखो सब सेरेमनी के लिए बहुत एक्साइटेड है लेकिन लिन तियानाओ अभी भी सो रहा है। वो हमारे स्कूल का सबसे पुअर स्टूडेंट है। ये उसके लिए ब्लेसिंग होगी अगर वो ऐसी क्लास अवेकन कर पाए जिससे उसकी कंडीशन ठीक हो जाए। शायद सैवरेज क्लास बीस्ट मास्टर उसके लिए ठीक रहेगी। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है फाइनली अवेकनिंग सेरेमनी वाला दिन आ गया लेकिन मैं कौन सी क्लास अवेकन करूंगा। एक लड़का पास आकर कहता है लिन तियानाओ तुम कौन सी क्लास अवेकन करना चाहते हो। लिन तियानाओ कहता मेरा गोल ऑफ कोर्स एस रैंक या फिर हिडन क्लास। वो लड़का हंसने लगता है क्या तुम सबने सुना? ये हिडन क्लास या एस रैंक टैलेंट अवेकन करना चाहता है। वहाँ पर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और कहते हैं उसके बारे में सोचना भी मत। मुझे लगता है कि तुम लाइफ क्लास भी मुश्किल से अवेकन कर पाओगे। अगर मुझे सही से याद है लास्ट टाइम तुम्हारी पोटेंशियल रेटिंग सी रैंक थी। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है रेटिंग के अकॉर्डिंग मैं रियली वेस्ट हूँ लेकिन किसने कहा कि मैं स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकता। मैं ऑलरेडी इस वर्ल्ड में टाइम ट्रेवल करके आ गया। क्या कोई दूसरा चमत्कार नहीं हो सकता? कुछ भी हो मैं आशा करता हूँ कि मैं कोई बढ़िया क्लास अवेकन कर पाऊँ। तभी एग्जामिनर कहता है अब लिनतियान सिटी के पहले स्कूल से क्लास 2 की बारी है स्टेज पर आकर अवेकन करने की। स्टूडेंट वांगडोंग प्लीज स्टेज पर आ जाओ। वांगडोंग हमारे हीरो की तरफ देखकर सोचता है यू लूजर जस्ट मुझे क्लास अवेकन करते हुए देखो। लेडी एग्जामिनर कहती है क्लास अवेकन करने में 5 सेकंड लगेंगे। अगर तुम्हें इस समय अनईजी फील हो रहा हो तो ये नॉर्मल है लेकिन तुम्हें इस दौरान पेशेंस रखना है। हम वांगडोंग को देखते हैं जो मोन्यूमेंट स्टोन पर हाथ रखता है और खुश होकर कहता है मैंने फाइनली वॉरियर क्लास अवेकन कर ली। और अपनी स्टेटस विंडो को देखकर टेंस हो जाता है और कहता है मेरा टैलेंट सी रैंक है। लेडी एग्जामिनर कहती है सी रैंक टैलेंट भी काफी बढ़िया है। मैं आशा करती हूँ कि तुम जल्दी क्वालिफाइड वॉरियर बन जाओ। प्लीज जल्दी से जल्दी यूनियन सेंटर जाकर रिपोर्ट करो जहाँ कोई तुम्हें तुम्हारी क्लास के बारे में सिखा देगा। वांगडोंग कहता है थैंक यू। दो लड़कियां एक्साइटेड होकर कहती हैं बिग ब्रदर वांगडोंग रियली अमेजिंग है प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। हम देखते हैं हमारा हीरो वांगडोंग से टकरा जाता है। वांगडोंग कहता है ओ मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया यहाँ पर तुम भी हो लेकिन तुम बस हमारे क्लास के लूजर हो। हमारा हीरो सोचता है वांगडोंग हमेशा मेरे साथ ट्रबल क्रिएट करता है। अब इसने वॉरियर क्लास अवेकन कर लिया है ये मुझे और भी ज्यादा परेशान करेगा। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं तुमने हमारे ब्रदर वांगडोंग को धक्का मारा और माफी भी नहीं मांगी। क्या तुम कुछ कहोगे नहीं? तुम रियली बहुत एनोइंग हो। वांगडोंग कहता है बस करो मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ तो मैं इस लूजर को अपना मूड खराब करने नहीं दे सकता। आज सेलिब्रेट करने का दिन है। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है इस तरह का बुली एक्चुअली एक वॉरियर बन गया। आई वंडर मैं क्या बनूंगा। वो स्टूडेंट बातें करते हैं आई वंडर ये लूजर कौन सी क्लास अवेकन करेगा। उस लूजर की क्लास डेफिनेटली हमारे ब्रदर वांगडोंग से बढ़िया नहीं होगी। लेडी एग्जामिनर कहती है नेक्स्ट लिन तियानाओ प्लीज क्लास अवेकनिंग के लिए स्टेज पर आ जाओ। हमारा हीरो हाथ उठाकर कहता है मैं यहाँ पर हूँ और वो मोन्यूमेंट स्टोन के पास आ जाता है और सोचता है अगर मैं कॉम्बैट क्लास अवेकन करूँ तो मेज या फिर सपोर्ट क्लास भी बढ़िया रहेगी। और घबराते हुए स्टोन पर हाथ लगाता है और स्टोन से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है। हमारा हीरो सोचता है ये लाइट क्या इसका मतलब मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। एग्जामिनर शॉक होकर कहते हैं क्या ये। और कुछ सेकंड बाद लेडी एग्जामिनर कहती है सबकी अपनी डेस्टिनी होती है तैयार हो जाओ तुम्हारी क्लास है सममोनर। हमारा हीरो टेंस हो जाता है। सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। सममोनर ये तो बिल्कुल यूजलेस क्लास है। हालांकि सममोनर एक कॉम्बैट क्लास है लेकिन सममोनर की ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव है और परिणाम बहुत एवरेज है। लिन तियानाओ रियली बहुत अनलकी है। उसने सममोनर बनने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। ये लाइफ क्लास से भी बहुत ज्यादा बेकार है। तभी हमारे हीरो के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है हमने डिटेक्ट किया है कि होस्ट अवेकन कर चुका है। एबिस लोड सिस्टम से बाइंड करने पर तुम्हें एवरी 10 लेवल पर रैंडमली 3S लेवल टैलेंट मिलेगा। हमारा हीरो सोचता सिस्टम
मुझे डायरेक्टली 3S लेवल टैलेंट मिल गया। हर 10 लेवल पर 3S लेवल टैलेंट, इसका मतलब लेवल 100 पर 10 टैलेंट्स। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है 3S लेवल टैलेंट प्रोग्रेस हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने 3S लेवल टैलेंट डीमन सैक्रिफाइस ऑब्टेन कर लिया है। डीमन सैक्रिफाइस, होस्ट अपनी एचपी को सैक्रिफाइस करके डायरेक्ट अपने सम्मोन का लेवल इंक्रीज कर सकता है। होस्ट अपनी एचपी को रिकवर नहीं कर सकता और अपने सम्मोन को डीमनाइज कर सकता है, जिससे वो हेल की स्पिरिट पावर को गेन कर सकता है। डीमनाइज सम्मोन एक्सपीरियंस गेन करके भी लेवल अप कर सकते हैं। हमारा हीरो सोचता है एचपी का परमानेंट डिडक्शन, ये प्राइस कुछ ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसे सम्मोनर मुझे अपने आप फाइट करने की जरूरत नहीं है, ये काफी बढ़िया है। फ्यूचर में मैं ट्रेजर चूज करके अपनी एचपी की लिमिट को इंक्रीज कर सकता हूँ। नोटिफिकेशन, होस्ट 100 एचपी को सैक्रिफाइस करके अपने सम्मोन का एक लेवल इंक्रीज कर सकता है। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है मेरी करंट एचपी 1000 है, मुझे एटलीस्ट अपने लिए 100 एचपी बचानी होगी। इसका मतलब मैं अभी अपने सम्मोन के 9 लेवल इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर भी मुझे चौकन्ना न रहना चाहिए, मुझे एचपी को सावधानी से यूज करना चाहिए। लेडी एग्जामिनर कहते हैं स्टूडेंट प्लीज डिस्करेज मत होना, अगर तुम्हारी क्लास यूजलेस भी है तो तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है। हमारा हीरो लिन तियानाओ कहता है तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू, मुझे बिलीव है कि मैं स्ट्रोंगर बन सकता हूँ। लेडी एग्जामिनर कहती है सुनकर अच्छा लगा। एक स्टूडेंट हंसते हुए कहती है अगर तुम एक सम्मोनर हो तो अच्छा होगा कि तुम घर पर जाकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। हमारा हीरो सोचता है ओ सम्मोनर बनना रियली यूजलेस है, लेकिन मैं लिन तियानाओ इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग सम्मोनर बनूंगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं हमारा हीरो घर आ जाता है। एक लड़की कहती है ब्रदर तुम वापस आ गए, अवेकनिंग सेरेमनी कैसी रही, तुमने कौन सी क्लास अवेकन की। हमारा हीरो कहता है सम्मोनर। वो लड़की कहती है क्या ये वो क्लास है जो सबसे यूजलेस है। हमारा हीरो कहता है यस। लड़की कहती है ब्रदर इट्स ओके, ज्यादा दुखी मत हो, अगले साल मैं अपनी क्लास अवेकन कर लूंगी, मैं एक मेज बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हमारा हीरो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और शर्माने लगता है और कहता है तुम्हारा ब्रदर एक स्ट्रॉन्ग सम्मोनर है, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखो। लड़की कहती है ब्रदर तुम फिर से मुझे बुली कर रहे हो। हमारा हीरो कहता है फाइन, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो और अपने आप को एंटरटेन करो। लड़की कहती है ब्रदर तुम फिर से मुझे एक बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हो। हमारा हीरो अपने फोन में एक मैसेज पढ़कर सोचता है एक क्लास मीटिंग, ये क्या है, व्हाटएवर, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। कुछ समय बाद हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है। टीचर कहता है हमारी क्लास की अवेकनिंग सेरेमनी काफी बढ़िया रही। 5 लोगों ने कॉम्बैट क्लास अवेकन की, 8 लोगों ने मेज क्लास अवेकन की, 11 लोग सपोर्ट और एक सम्मोनर। वांगडो हमारे हीरो की तरफ देखकर कहता है एक लूजर यूजलेस क्लास ही अवेकन करेगा, वो बिल्कुल होपलेस है। दूसरा लड़का कहता है तुम बिल्कुल सही हो, एक बार सम्मोनर बनने पर तुम्हारी लाइफ बिल्कुल वेस्ट है। टीचर कहता है लिन तियानाओ की सिचुएशन थोड़ी स्पेशल है, यहाँ पर सम्मोनर के लिए एक इंट्रोडक्शन बुक है जो कि तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। और हमारे हीरो को बुक देते हुए कहता है लिन तियानाओ अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। ओके अब जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। हमारा हीरो कंफ्यूज होकर सोचता है ये बुक कितनी पुरानी और मोटी है, लगता है कि सम्मोनर क्लास रियली यूजलेस है। टीचर कहता है मैंने आज तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि स्कूल डाटा कलेक्ट करना चाहता है। हमारी क्लास में जो भी स्टूडेंट अवेकन हुए हैं बाकी सभी क्लास भी प्रेजेंट होंगी, तो प्लीज मुझे एम्बेरस मत करना। कुछ देर बाद एग्जामिनर कहता है अब क्लास टैलेंट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। एक लड़का कहता है पहले मैं जाऊंगा और वो एक डिवाइस पर अटैक करता है। एग्जामिनर कहता है नोट बैड, 73 पॉइंट्स, अच्छा टैलेंट है, हार्ड वर्क करना जारी रखो। नेक्स्ट हम वांगडोंग को देखते हैं जो डिवाइस पर अटैक करता है। एग्जामिनर कहता है एक्सीलेंट, ये बहुत ज्यादा स्कोर है, तुम्हें क्लास में फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट लिन तियानाओ। हमारा हीरो लिन तियानाओ मशीन के पास खड़ा होकर सोचता है टीचर ने मुझे जो बुक दी थी उसमें मैंने बेसिक सम्मोन टेक्निक देखी है, लेकिन मैंने उसे ट्राई नहीं किया। मैं अपना बेस्ट करने का ट्राई करूंगा ताकि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। और बुक में से एक स्पेल पढ़ने लगता है और वहाँ पर तेजी से हवा चलने लगती है। सभी बातें करते हैं क्या लिन तियानाओ किसी को सम्मोन कर रहा है, आखिर वो है क्या। तभी हमें एक स्लाइम को देखते हैं। हमारा हीरो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं, ये तो बस एक स्लाइम है, ये तो काफी क्यूट है और ये मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकती, तुम इससे मॉन्स्टर को मारना चाहते हो, एक स्लाइम क्या ही कर सकती है। वो स्लाइम हमारे हीरो के पास आ जाती है। हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है क्या ये मेरा सम्मोन है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें सम्मोन की डिटेल्स दी गई है। नेम एलिमेंट्री स्लाइम, लेवल 1, HP 500, अटैक पावर 9, स्किल कोरोसिव स्लाइम, सम्मोन इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं। हमारा हीरो कहता है एक वीक सम्मोन, इसकी अटैक पावर सिर्फ 9 पॉइंट्स है, इससे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। टीचर कहता है रुको 1 मिनट, स्कोर देखो। सब ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचर कहता है 9 पॉइंट्स और सब हंसने लगते हैं। टीचर हमारे हीरो से कहता है 9 पॉइंट्स कुछ ना होने से तो बढ़िया है, चिंता मत करो। तभी हमारा हीरो कहता है टीचर क्या मैं दोबारा ट्राई कर सकता हूँ। टीचर कहता है यस और सोचता मेरे टैलेंट को यूज करने का टाइम आ गया।
सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, डीमन सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस के बाद सममोन क्रीचर परमानेंटली लेवल अप हो जाएगा। हमारा हीरो यस पर क्लिक करता है और सोचता है पहले मैं 200 एचपी से ट्राई करता हूँ। बाकी स्टूडेंट कहते हैं दोबारा ट्राई करने का क्या यूज है, अगर तुम 100 बार भी ट्राई करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे हीरो की एचपी 1000 से घटकर 800 हो जाती है। हम देखते हैं उस स्लाइम का लेवल इंक्रीज होने लगता है और वो डीमनाइज होने लगती है। सब ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। हमारा हीरो कहता है क्या ये डीमनाइज स्लाइम है? हमें उसकी डिटेल्स दिखाई जाती है। डीमन स्लाइम लेवल एलिमेंट्री 3, एचपी 1200, अटैक पावर 120, स्किल डेमोनिक डांस, कोरोसिव स्लाइम। और तभी हमारा हीरो लिंथियानाओ स्लाइम को डिवाइस पर अटैक करने को कहता है और स्लाइम डिवाइस पर अटैक करती है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा हीरो भी स्कोर देखकर शॉक्ड हो जाता है। सब बातें करते हैं क्या 120 पॉइंट्स? नो वे, ये लूजर इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या मेरी आंखें खराब हो गई है? ब्रदर वांगडोंग का स्कोर सिर्फ 89 पॉइंट्स था, लेकिन इस लूजर का 100 से ज्यादा है। वांगडोंग सोचता है इम्पॉसिबल, ये लूजर इतना ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता है? पिछली बार गॉड ऑफ वॉर फैंग चैंगयून का स्कोर ओनली 101 था, लेकिन लिन तियानाओ को 120 स्कोर क्यों मिला? और बोलता है लिन तियानाओ ने 2 बार टेस्ट किया है, ये पॉसिबल है कि इसने दूसरी बार मशीन को टेम्पर किया है। सभी स्टूडेंट चिल्लाकर कहते हैं दैट्स राइट, उसने पक्का चीटिंग की है। टीचर इसे पहले 9 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन जब इसने दोबारा ट्राई किया तो 120 पॉइंट्स, ये कैसे पॉसिबल है? कुछ तो गड़बड़ है। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है मैंने रिजल्ट को टेम्पर किया है, लेकिन मैंने स्लाइम पर अपनी स्किल का यूज किया है, ना कि मशीन पर। टीचर कहता है मुझे लगता है कि जो तुम सब कह रहे हो वो सही है। लिन तियानाओ कहता है टीचर मैंने चीटिंग नहीं की। वो टीचर मशीन को देखने लगता है और कुछ देर बाद कहता है ये मशीन खराब हो गई है। लिन तियानाओ ने चीटिंग नहीं की। वांगडोंग राहत की सांस लेता है और सोचता है राइट, ये मशीन खराब है, वरना ये लूजर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? और बोलता है टीचर अब हम लिन तियानाओ का स्कोर का क्या करें? दूसरे स्टूडेंट कहते हैं ऑफ कोर्स 9 पॉइंट, पहली बार मशीन बिल्कुल ठीक थी। राइट, हमने देखा था वो 9 पॉइंट्स थे। टीचर कहता है जैसा कि मशीन डैमेज है, लिन तियानाओ का रिजल्ट इनवैलिड है, हम अगली बार टेस्ट करेंगे। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है दोबारा से टीचर एक्चुअली मुझे एक चांस और दे रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं इनवैलिड क्यों? हमने देखा तो वो 9 पॉइंट्स है। टीचर तुम्हें फेयर होना चाहिए, तुम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। टीचर कहता है ऑल राइट, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, जैसा कि मशीन डैमेज है। आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। जिन स्टूडेंट का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है और लिन तियानाओ भी, इनका मशीन के रिपेयर होने पर टेस्ट होगा। वांगडोंग लिन तियानाओ के पास आकर कहता है तुम अगले टेस्ट में भी लूजर रहोगे, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, बस सपने देखो। चलो ब्लैक एविस के पहले लेवल पर चलते हैं, इस लूजर पर ध्यान मत दो। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है ब्लैक एविस का पहला लेवल, मुझे याद है ये डंजियन न्यू कॉमर्स के लिए है। राइट, मेरे डीमन स्लाइम को ट्राई करने का टाइम आ गया। ब्लैक एविस का पहला लेवल एक बढ़िया ऑप्शन है। कुछ देर बाद एक इंजीनियर कहता है क्या इस मशीन को किसी स्टूडेंट ने हिट किया था? इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक पावर, क्या स्कूल में एक और जीनियस अपीयर हो गया? हम लिन तियानाओ को देखते हैं, जिसके पास एक ओल्ड मैन आकर कहता है हे किड, तुम्हारे अंदर सममोनर बनने की ग्रेट पोटेंशियल है। हमारा हीरो कंफ्यूज होकर सोचता है मुझे ये लाइन जानी पहचानी क्यों लग रही है। ओल्ड मैन कहता है मेरे पास यहाँ पर एक टॉप लेवल की सममोनर स्टाफ है, मैं 300 गोल्ड कॉइन में तुम्हें ये बेच दूंगा, क्या तुम खरीदना चाहोगे? हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है 300 गोल्ड कॉइन, ये बस टूटी हुई लकड़ी है, तुम मुझे लूटना चाहते हो? ओल्ड मैन कहता है मैं सिर्फ तुम्हें ये 300 गोल्ड कॉइन में इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि हमारा कुछ कनेक्शन है, वरना मैं 3000 में भी नहीं बेचता। हमारा हीरो सोचता है लगता है इसमें रियली बहुत ज्यादा पावर ओवरफ्लो हो रही है, यहाँ तक कि इस वर्ल्ड में कोई सममोनर एसोसिएशन भी नहीं है। इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा रेयर है, तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। और कहता है ओके, मुझे ये खरीदनी है। ओल्ड मैन कहता है 300 गोल्ड कॉइन। हमारा हीरो सोचता है क्या मेरे पास सिर्फ 92 गोल्ड कॉइन है? और कहता है क्या तुम मुझे डिस्काउंट दे सकते हो? 92 कॉइन कैसे रहेंगे? ओल्ड मैन कॉइन छीन लेता है और कहता है सिंस हमारा मिलना डेस्टिनी है, मैं 92 गोल्ड कॉइन डिपॉजिट के रूप में ले लेता हूँ। हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है क्या डिपॉजिट? ओल्ड मैन कहता है ऑफ कोर्स, ये 92 गोल्ड कॉइन इसलिए कि मैं ये स्टफ किसी को नहीं बेचूंगा। अगर तुम्हें ये स्टफ चाहिए तो ब्लैक एबिस के पहले लेवल में सबसे डीप पार्ट में जाकर मेरे लिए एक ट्रेजर लेकर आओ और ये स्टफ तुम्हारी हो जाएगी। हमारा हीरो गुस्से में कहता है क्या मैं अपनी बात से पीछे हट सकता हूँ? और सोचता है क्या मुझे अभी एक एनपीसी मिशन मिला है? ओल्ड मैन एक पेपर दिखाकर कहता है तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम लेवल 1 के डीप पार्ट में पहुंच जाओगे। कम ऑन, जल्दी से इस IOU पर अपना फिंगरप्रिंट लगाओ। हमारा हीरो कहता है ओल्ड मैन तुम मुझे ये खरीदने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो? ओल्ड मैन हमारे हीरो को फिंगरप्रिंट लगा लेता है और कहता है ओके जाओ और एग्रीमेंट याद रखना। हमारा हीरो निराश होकर जाने लगता है। तभी टीचर आकर कहता है एल्डर फ्रैंक तुम यहाँ पर क्यों हो? आज टेस्टिंग मशीन डैमेज हो गई और टेस्ट टर्मिनेट हो गया, क्यों ना तुम पहले वापस चले जाओ। एल्डर फ्रैंक कहता है क्या तुम उस स्टूडेंट को जानते हो
टीचर कहता है यस, वो मेरी क्लास से है, लिन तियान हाओ, एक पुअर चाइल्ड, उसने समोनर क्लास अवेकन किया है, उसका फ्यूचर बहुत डिफिकल्ट होगा। एल्डर फ्रैंक मुस्कुराते हुए कहता है रियली आगे का रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। हमें ब्लैक एबिस की लेवल 1 एंट्रेंस को दिखाया जाता है, कोल्ड वैली एबिस। हमारा हीरो बोलता है क्या ये ब्लैक एबिस के पहले लेवल की एंट्रेंस है? ब्लैक एबिस का पहला लेवल कोल्ड वैली एबिस के नाम से जाना जाता है। इसमें जाने के लिए 3 से 5 लोग चाहिए। इसमें सिर्फ 1 से 10 लेवल के ह्यूमन एंट्री कर सकते हैं। कम से कम टीम में 3 मेंबर्स होने चाहिए। लगता है कि मैं अकेला नहीं जा सकता और हमारा हीरो कोल्ड वैली एबिस को क्लियर करने वाली लिस्ट को देखता है जिसमें पहले प्लेस पर फ्रैंक चैंग यून है और बोलता है महीने के आखिर तक लिस्ट में पहले नंबर पर आने पर तुम्हें बहुत अमेजिंग रिवॉर्ड मिलते हैं। फर्स्ट प्लेस रिवॉर्ड इक्विपमेंट न्यू कॉमर बीस्ट प्लेट जो सभी क्लास के लिए अवेलेबल है। क्वालिटी गोल्ड इफेक्ट 30% आर्मर प्रोटेक्शन, 20% मैजिक रेसिस्टेंस, इंक्रीज मैक्सिमम एचपी बाय 120 पॉइंट्स। हमारा हीरो कहता है गोल्ड ग्रेड न्यू कॉमर बीस्ट प्लेट। अर्ली स्टेज में ये काफी बढ़िया है। तभी वहाँ पर वांगडोंग आकर कहता है ओ ये तो वो लूजर है जिसे सिर्फ टेस्ट में 9 पॉइंट्स मिले हैं, ये यहाँ पर क्यों है? तुम ब्लैक एबिस के पहले लेवल पर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? तुम्हारी पावर से तुम 10 सेकंड में नहीं बच पाओगे। हमारा हीरो सोचता है ये फिर से। वांगडोंग कहता है एक समोनर यहाँ पर क्यों आया है, तुम्हें वापस घर जाना चाहिए। हमारा हीरो कहता है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। झाओ दासान हंसते हुए कहता है अगर तुम्हें ब्लैक एबिस में एंट्री करनी है तो तुम्हें एटलीस्ट 3 मेंबर की जरूरत है। तुम बहुत एरोगेंट बन रहे हो, चलो देखते हैं तुम अंदर जा भी पाओगे या नहीं। तभी वांगडोंग चिल्लाकर कहता है एक सी लेवल वॉरियर और 2 ई लेवल मेज, क्या कोई टीम अप करना चाहता है? सभी लोग ये सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं। देखो वहाँ पर एक सी लेवल वॉरियर है, ग्रेट, एक वॉरियर, अब हम बच जाएंगे। वो सब पास जाकर कहता है मुझे चूज करो, मुझे चूज करो, मैं फायर मेज हूँ, मैं रेंज अटैक कर सकता हूँ, मैं एक प्राइस्ट हूँ, मुझे चूज करो। वांगडोंग कहता है तुम और तुम, और वो लोग कहते हैं बिग ब्रदर एक्चुअली एक सी लेवल वॉरियर है, अमेजिंग, और वो एंट्रेंस की ओर जाने लगते हैं। तभी एंट्रेंस में से एक स्केलेटन बाहर आकर गिरता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं। झाओ दासान न्यू टीम मेंबर से कहता है अच्छे से फॉलो करना, अगर तुम पीछे रह गए तो ये परिणाम होगा। वांगडोंग कहता है चलो अब हम चलते हैं, और वो अंदर जाने लगते हैं। हमारा हीरो सोचता है वो तीनों अच्छे लोग नहीं है, शायद वो दोनों मेंबर अब बाहर नहीं आ पाएंगे। हालांकि मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो एक ही लाइफ में कंप्लीट करना बेस्ट ऑप्शन है। तभी हमारा हीरो अपनी इंफॉर्मेशन शो करता है लिन तियानाओ लेवल 1 समोनर, टैलेंट एस रैंक। बाकी सब उसे देखकर कहते हैं हे देखो वहाँ पर एक एस रैंक प्लेयर है, चलो उसके साथ टीम अप करते हैं। इडियट, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? क्या तुमने नहीं देखा वो एक समोनर है? तो एस क्लास टैलेंट का क्या यूज है? हमारे हीरो लिन तियानाओ की नजर एक लड़की पर जाती है। हम उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, नेम लिनसियो, लेवल 1, क्लास बार्ड, टैलेंट ई ग्रेड। वो लड़की सोचती है कितनी सेम की बात है, मेरा टैलेंट ई ग्रेड है। हमारा हीरो सोचता है उसे देखकर लग रहा है कि वो काफी दिनों से यहाँ पर वेट कर रही है। हमारा हीरो पास जाकर कहता है हाय, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगी? लड़की शर्माकर कहती है एस ग्रेड, एक समोनर, मैं, तुम्हारा मतलब मैं? हमारा हीरो लिन तियानाओ कहता है मैं लीडर बोर्ड के लिए कम्पीट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे साथ कोई भी टीम अप नहीं कर रहा, क्या तुम टीम अप करना चाहोगी? लिनसियो सोचती है एक एस ग्रेड समोनर लीडर बोर्ड के लिए एम कर रहा है, नो वे, लेकिन ये रियली बहुत हैंडसम है, ऐसे चांस को मिस करना रियली सेम की बात है। लिनसियो कहती है मैं रेडी हूँ। नोटिफिकेशन आता है तुमने सक्सेसफुली टीम को ज्वाइन कर लिया है। हमारा हीरो कहता है अब से हम टीममेट्स हैं, मेरा नाम लिन तियानाओ है, एक समोनर। लड़की कहती है हाय, मेरा नाम लिनसियो है, एक बार्ड। हमारा हीरो कहता है एक बार एबिस में जाने पर सभी मॉन्स्टर को मैं हैंडल करूंगा, तुम बस अपने आप को सेफ रखना। लिनसियो एक्साइटेड होकर कहती है क्या उसे मेरी चिंता हो रही है? ओके, मैं केयरफुल रहूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। हमारा हीरो कहता है ऑल राइट, अब हमें बस एक पर्सन की जरूरत है। तभी हमें एक लड़की को देखते हैं, हमें उसकी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, नेम सू किंगार, लेवल 1, क्लास ड्रूड, ट्रांसफॉर्मेशन, टैलेंट ए ग्रेड। आसपास के सभी लोग एक्साइटेड होकर कहते हैं कोडेस किंगार मेरे साथ टीम अप करो, मैं एक होली नाइट हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सू किंगार सोचती है कितने एनोइंग लूजर्स हैं। हमारा हीरो उसे देखकर अपने आप से कहता है रुको, सू किंगार हमारे कैंपस की ब्यूटी। सू किंगार हमारे हीरो को देखकर सोचती है ये तो लिन तियानाओ है, हमारी क्लास का सबसे फेमस लूजर, ये एक समोनर बन गया, एक यूजलेस समोनर क्लास, अगर मैं इसके साथ टीम अप करूंगी तो। हमारा हीरो घबराते हुए सोचता है क्या हो रहा है। तभी सू किंगार स्माइल के साथ कहती है लिन तियानाओ मैं तुम्हें कमांड दे रही हूँ, मुझे अपनी टीम में ऐड करो। ये सुनकर बाकी सभी शॉक्ड हो जाते हैं और हमारे हीरो को गुस्से से देखने लगते हैं। हमारा हीरो घबराते हुए कहता है क्या मैं? सू किंगार पास आकर कहती है हाँ तुम। हमारा हीरो कंफ्यूज होकर सोचता है मैं इन सब में इन्वॉल्व क्यों हो रहा हूँ? ओके, तो मुझे ब्लेम मत करना। सू किंगार बाकी सभी से कहती है क्या तुमने नहीं देखा मैंने ऑलरेडी टीम ज्वाइन कर ली है, गेट लॉस्ट। और हमारे हीरो से कहती है चलो एबिस के अंदर चलते हैं। हमारा हीरो कहता है रुको, क्या
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने हमारी टीम ज्वाइन क्यों की? सू किंगार कहते हैं मैं लीडर बोर्ड के लिए एम कर रही हूँ, मुझे बस 2 लोगों की जरूरत थी। हमारा हीरो और लिंशियो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा हीरो सोचता है क्या वो हमें लूजर कहना चाहती है? सू किंगार कहती है तुम अभी तक खड़े क्यों हो, जल्दी करो और मुझे फॉलो करो। हमारा हीरो सोचता है क्या हमने अभी एक बिगड़ी शहजादी से टीम अप किया है? लिंशियो कहती है क्या सिर्फ हम 3 ही जाएंगे? हमारा हीरो कहता है यहाँ पर कोई और अवेलेबल नहीं है, अगर अंदर खतरा हुआ तो हम वापस आ जाएंगे। और वो सभी कोल्ड वैली एबिस के अंदर चले जाते हैं। सू किंगार कहते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड है। हमारा हीरो लिन तियानाओ कहता है यहाँ रियली बहुत कोल्ड है, यहाँ तक कि कोल्ड रेसिस्टेंट ट्रेजर भी काम नहीं कर रहा। लिंसू कहती है ओ राइट, मैं एक लो लेवल कोल्ड रेसिस्टेंट ओरा यूज कर सकती हूँ, और वो एक स्पेल का यूज करती है। सू किंगार कहती है एटलीस्ट तुम यूजफुल हो। हमारा हीरो कहता है सिंस हम लीडर बोर्ड के लिए एम कर रहे हैं तो चलो जल्दी चलते हैं। तभी हमारा हीरो एक मॉन्स्टर को देखकर रुक जाता है जो कि एक वुल्फ है। सू किंगार कहती है ये कोल्ड वैली का एक लो लेवल मॉन्स्टर है, रोटिंग वुल्फ। तभी सू किंगार एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, बीस्ट फॉर्म स्पिरिट कैट। हमारा हीरो सोचता है पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये है ड्रूड क्लास का मतलब। सू किंगार बहुत तेजी से आगे बढ़कर वुल्फ मॉन्स्टर पर अटैक करती है और उसे मार देती है। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है लगता है कि उसके किलो अटैक में ब्लीडिंग इफेक्ट है। नोटिफिकेशन आता है मॉन्स्टर फैंक्स 10 गोल्ड पर बंडल, मॉन्स्टर पेल्ट 20 गोल्ड पर बंडल। सू किंगार कहते हैं ये सब कलेक्ट कर लो, इसे कोल्ड रेसिस्टेंट ओरा की कीमत समझो, मुझे किसी का भी एहसान रखना पसंद नहीं है। लिन सियू कहती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। सू किंगार कहती है ऑल राइट चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे पास में रहना। कुछ देर बाद 3 मॉन्स्टर वुल्फ सामने आ जाते हैं, लेकिन सू किंगार बहुत तेजी स्पीड से उन सभी को मार देती है और खुद भी इंजर्ड हो जाती है और सोचती है 3 मॉन्स्टर को एक साथ संभालना रियली टफ है, नहीं ये काफी नहीं है, मुझे पहले प्लेस पर आना है। लिन सियू कहते हैं तुम इंजर्ड हो, क्या तुम ठीक हो? मैं माइनर हीलिंग स्पेल का यूज कर सकती हूँ, मैं अभी तुम्हें हील करती हूँ। सू किंगार कहते हैं ये वीक स्पेल मुझे हील नहीं कर सकता, अपने माना को सेव करो। सू किंगार एक हीलिंग पोशन पीने लगती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सू किंगार अपना पैर एक ट्रैप पर रख देती है जिससे एक बहुत बड़ी लकड़ी आकर उसे लगती है और वो इंजर्ड हो जाती है। हम कोल्ड वैली एबिस के रोटिंग कोर्स मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एलाइट क्लास लेवल 4 मॉन्स्टर है। सू किंगार कहती है एक एलाइट मॉन्स्टर, ये बुरा हुआ। लिन सियू कहती है एक हिडन एलाइट क्लास मॉन्स्टर, ये यहाँ पर क्यों है? हमारा हीरो कहता है शायद सू किंगार ने बहुत ज्यादा वुल्फ को मार दिया जिससे ये अपीयर हुआ है। तभी वो मॉन्स्टर अपने हैमर से सू किंगार पर अटैक करता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लिन सियू कहती है अब हम क्या करें, जल्दी उसकी हेल्प करो। वो मॉन्स्टर सू किंगार पर अटैक करने वाला होता है। तभी हमारा हीरो लिन तियानाओ अपने डीमन स्लाइम को सम्मोन करता है। हम डीमन स्लाइम की इंफॉर्मेशन देखते हैं। डीमन स्लाइम लेवल 3, HP 1200, अटैक 120, एजिलिटी 100, डिफेंस 10। हमारा हीरो डीमन स्लाइम से डीमन डांस स्किल को यूज करने को कहता है। हम देखते हैं डीमन स्लाइम स्किल का यूज करके बहुत तेजी से आकर सू किंगार को बचा लेती है। वो मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है। हमारा हीरो कहता है लिन सियू सू किंगार को साइड में ले जाकर हील करना शुरू करो, इस मॉन्स्टर को मैं संभाल लेता हूँ। लिन सियू कहते ठीक है। तभी वो मॉन्स्टर अटैक करने आगे बढ़ता है। हमारा हीरो कहता है डीमन स्लाइम स्प्रे का यूज करो। तभी डीमन स्लाइम उछलकर स्लाइम स्प्रे स्किल का यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। लिन तियानाओ डीमन डांस स्किल का यूज करके वापस आने को कहता है और कहता है उसका डिफेंस बहुत ज्यादा है, हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी उस मॉन्स्टर की बॉडी मेल्ट होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हमारा हीरो कहता है स्लाइम स्प्रे उसकी बॉडी को मेल्ट कर सकता है। तभी वो मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा हीरो कहता है डीमन डांस और स्लाइम स्प्रे स्किल का यूज करके उसकी एंकल पर अटैक करो। तभी डीमन स्लाइम अपनी स्किल से उस मॉन्स्टर की एंकल्स पर अटैक करती है। वो मॉन्स्टर घबराने लगता है और वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं लिन सियू हीलिंग स्पेल का यूज करके सू किंगार को हील करने लगती है। सू किंगार अपनी आंखें खोलती है और लिन तियानाओ को देखकर सोचती है वाओ सो स्ट्रॉन्ग। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है उसकी लोअर बॉडी का डिफेंस उसकी अपर बॉडी से बहुत वीक है और कहता है डीमन स्लाइम उसकी लोअर बॉडी पर अटैक करो। तभी डीमन स्लाइम स्किल का यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। उस मॉन्स्टर की एचपी तेजी से घटने लगती है और उसकी लोअर बॉडी मेल्ट होने लगती है। हमारे हीरो पर नोटिफिकेशन आता है तुमने एक एलाइट मॉन्स्टर को मार दिया, तुम्हें 120 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जा रहे हैं। ड्रॉप्स, हैमर, वुल्फ स्किन 10 गुना, वुल्फ टीथ 10 गुना, तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो गया है लेवल 1 से लेवल 2। हमारा हीरो शॉक्ड होकर सोचता है एक्चुअली मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस मिल गया क्योंकि मैंने एक हाई लेवल मॉन्स्टर को मारा है। लिन सियू कहती है टू स्ट्रॉन्ग, उसने एक्चुअली एक एलाइट मॉन्स्टर को मार दिया, क्या सम्मोनर इतने पावरफुल होते हैं? सू किंगार कहती है ये सम्मोनर स्किल नहीं है, ये लिन तियानाओ की स्किल है और सोचते है उसने अकेले ही एलाइट मॉन्स्टर को मार दिया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमारा हीरो कहता है सू किंगार क्या तुम ठीक हो? सू किंगार शर्माने लगती है और कहती है ये बस एक माइनर इंजरी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लिन सियू कहती है मेरा हीलिंग स्पेल बहुत स्लो है, हमें रुककर रेस्ट करना चाहिए। सू किंगार कहती है नहीं, हमें लीडर बोर्ड में आना है तो हम रेस्ट नहीं कर सकते। लिन सियू कहती है लेकिन सू किंगार कहते हैं मैं फाइट करना कंटिन्यू कर सकती हूँ, चलो आगे चलते हैं। लिन सियू कहती है बी केयरफुल। सू किंगार एक कदम आगे बढ़ाती है और गिरने ही वाली होती है, लेकिन हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है और कहता है लीडर बोर्ड के लिए कंप्लीट करने का क्या फायदा अगर हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो। सू किंगार कहते हैं तुम सही हो, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते
लेते हैं। हमारा हीरो कहता है मैप शो कर रहा है कि यहाँ पर एक केव है, चलो वहाँ पर आज रात रेस्ट करते हैं। वो सभी गुफा में आ जाते हैं। लिन तियानाओ कहता है तुम पहले रेस्ट कर लो, मैं बाहर जाकर निगरानी रखता हूँ। लिनशियो बिस्तर पर लेट कर कहती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैंने बहुत ज्यादा माना यूज कर लिया, मैं पहले रेस्ट कर लेती हूँ। और वो सो जाती है। सू किंगर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा जल्दी सो गई। लिन तियानाओ कहता है तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। सू किंगर कहती है रुको, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। हमारा हीरो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है। सू किंगर शर्माने लगती है और कहती है तुम क्या देख रहे हो, मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो किसी के फेवर को भूल जाऊँ, मैं अब सोने जा रही हूँ, बस प्रिटेंड करो कि मैंने कुछ नहीं कहा। हमारा हीरो बाहर जाते हुए कहता है ये ब्यूटीफुल लेडी रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बाहर आकर कहता है मैं मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद लेवल 3 पर पहुंच गया, चलो मैं पहले अपनी डिटेल्स चेक करता हूँ। हम हमारे हीरो की डिटेल देखते हैं। नेम लिन तियानाओ, क्लास समोनर, लेवल 3, HP 1200, अटैक 40, स्पिरिट पावर 100, समोन क्रीचर डीमन स्लाइम। हमारा हीरो कहता है मेरे एट्रीब्यूट इंक्रीज हो गए, और एक स्किल को देखकर कहता है ये स्किल काफी बढ़िया है, और कहता है लेवल अप करने के बाद मेरी 400 HP इंक्रीज हो गई, जो कि स्लाइम के 4 लेवल इंक्रीज करने के लिए काफी है। और हमारा हीरो लिन तियानाओ 400 HP का यूज करके डीमन स्लाइम के 4 लेवल इंक्रीज कर देता है। हमारे हीरो की HP 1200 से घटकर 800 हो जाती है। हम डीमन स्लाइम की इंफॉर्मेशन देखते हैं। डीमन स्लाइम लेवल 7, HP 1400, अटैक 140, एजिलिटी 120, डिफेंस 7, स्किल कोरोसिव स्लाइम डीमन डांस स्प्लिट। हमारा हीरो कहता है सभी एट्रीब्यूट इंक्रीज हो गए, और यहाँ तक कि एक न्यू स्किल भी मिल गई। आई वंडर क्लोन ओरिजिनल फॉर्म से डिफरेंट होगा या नहीं, चलो तुम्हारी स्किल को टेस्ट करके देखते हैं। और हमारा हीरो कहता है स्लाइम स्प्लिट स्किल का यूज करो। हम देखते हैं डीमन स्लाइम स्प्लिट होने लगती है। हम उनकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्लोन ए लेवल 7, HP 700, अटैक 140, एजिलिटी 130, डिफेंस 4। क्लोन बी के स्टेटस भी सेम है। हमारा हीरो कहता है इनकी HP आधी हो गई, एजिलिटी इंक्रीज हो गई, और डिफेंस डिक्रीज हो गया, लेकिन ये क्लोन कितनी देर तक रहेगा। हमारा हीरो कुछ देर वेट करता है। 3 मिनट बाद क्लोन गायब हो जाता है। हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है बस 3 मिनट, ये 3 मिनट में क्या ही कर सकती है। तभी केव में से चिल्लाने की आवाज आती है। हमारा हीरो कहता है क्या हो रहा है, नॉट गुड, वो खतरे में है, और भागकर अंदर जाने लगता है। हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। लिनशियो उस मॉन्स्टर से कहती है पास मत आओ। हमारा हीरो डीमन स्लाइम से स्लाइम स्प्रे स्किल यूज करने को कहता है। तभी स्लाइम उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है क्या, उसे बहुत कम डैमेज हुआ। हम उस मॉन्स्टर की इंफॉर्मेशन देखते हैं। जाइंट स्नो रैबिट लेवल 8, HP 800, अटैक 80, एजिलिटी 500, डिफेंस अननोन। लिनशियो कहती है एक लेवल 8 मॉन्स्टर, अब तो हम गए। सू किंगार सोचती है 6 लेवल का गैप, इससे जीतना बहुत मुश्किल है। तभी रैबिट मॉन्स्टर अटैक करने आगे बढ़ता है। सू किंगार चिल्लाकर कहती है लिन तियानाओ बचो। हमारा हीरो लिन तियानाओ कहता है ये बस एक रैबिट है। तभी डीमन स्लाइम रैबिट पर अटैक करती है, लेकिन रैबिट उसे डोज कर देता है और डीमन स्लाइम पर अटैक करता है, जिससे स्लाइम इंजर्ड होकर दूर जाने लगती है। लेकिन रैबिट मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। हमारा हीरो डीमन स्लाइम को डीमन डांस और कोरोसिव स्लाइम स्किल यूज करने को कहता है। हम देखते हैं रैबिट मॉन्स्टर स्लाइम का पीछा करता है। लिनशियो कहती है ये किस तरह का मॉन्स्टर है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। सू किंगार कहती है ये कोल्ड वैली एबिस के खतरनाक मॉन्स्टर में से एक है, जायंट स्नो रैबिट। इसने अभी तक बहुत से लोगों को मारा होगा, लेकिन हम अभी तक इसके इलाके में नहीं गए, तो ये हम पर अटैक क्यों कर रहा है। लिनशियो कहती है वो डीमन स्लाइम के सभी अटैक को डोज कर रहा है, क्या हम उसकी हेल्प करें। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है ये बुरा हुआ, डीमन डांस स्किल कूल डाउन में है। हमारा हीरो कहता है डीमन स्लाइम वापस आओ, लेकिन हम देखते हैं रैबिट मॉन्स्टर डीमन स्लाइम पर अटैक करता है और उसकी HP घटने लगती है। लिनशियो कहती है नहीं, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। सू किंगार कहती है लिनशियो रुको। हम देखते हैं लिनशियो एक पत्थर उठा लेती है और पत्थर फेंक कर कहते हैं स्टूपिड रैबिट, मेरा पीछा करो अगर तुम्हें हिम्मत है तो। हम देखते हैं वो पत्थर उस मॉन्स्टर के सिर पर लगता है और वो रैबिट मॉन्स्टर गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। लिनशियो बहुत डर जाती है। रैबिट मॉन्स्टर लिनशियो की ओर बढ़ने लगता है। लिनशियो अपने बैग में से एक गाजर निकालकर उसकी ओर फेंकती है। तभी रैबिट मॉन्स्टर उस गाजर को खाकर थोड़ी देर शांत हो जाता है। सब ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लिन तियानाओ कहता है तो इस रैबिट मॉन्स्टर को भूख लग रही है। सू किंगार कहती है लिनशियो तुम्हारे पास गाजर क्यों है। लिनशियो कहती है ओब्वियसली ये हमारी फूड सप्लाई के लिए है। रैबिट मॉन्स्टर गाजर खाकर फिर से गुस्से में आ जाता है। तभी लिनशियो उसकी ओर गाजर फेंकने लगती है। लिन तियानाओ सोचता है गाजर ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, हमें जल्दी से रैबिट मॉन्स्टर को मारना होगा, और कहता है लिनशियो अपने बैग को सू किंगार की तरफ फेंको। सू किंगार कहती है मेरी तरफ। तभी लिनशियो अपना बैग सू किंगार की तरफ फेंक देती है। जैसे ही बैग सू किंगार के पास आता है, रैबिट मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ने लगता है। सू किंगार बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है लिन तियानाओ तुम क्या करना चाहते हो। रैबिट मॉन्स्टर सू किंगार पर अटैक करता है, लेकिन सू किंगार उसे उछलकर डोज कर देती है। हमारा हीरो लिन तियानाओ कहता है ओब्वियसली हम इस मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। रैबिट मॉन्स्टर सू किंगार पर फिर से अटैक करता है, लेकिन सू किंगार फिर से डोज कर देती है और कहती है
कहती है ये मॉन्स्टर बहुत फास्ट है। लिन तियानाओ कहता है क्या तुम रेडी हो? रैबिट मॉन्स्टर को वहां पर ले जाओ। सू किंगार कहती है तो ये है तुम्हारा प्लान, मैं समझ गई। और सू किंगार रैबिट मॉन्स्टर को उस जगह ले जाने लगती है। रैबिट मॉन्स्टर तेजी से उसका पीछा करता है। सामने एक दीवार है। सू किंगार सामने से हट जाती है और रैबिट मॉन्स्टर दीवार से टकरा जाता है और उसके सिर पर एक पत्थर गिर जाता है। लिन तियानाओ कहता है डीमन स्लाइम अब तुम्हारी बारी है। तभी डीमन स्लाइम उछलकर रैबिट मॉन्स्टर पर एक स्किल से अटैक करती है। लिन तियानाओ उस मॉन्स्टर से कहता तुम फंस गए। डीमन स्लाइम स्प्लिट स्किल का यूज करके स्लाइम स्प्रे का यूज करो। हम देखते हैं डीमन स्लाइम स्प्लिट हो जाती है। रैबिट मॉन्स्टर ये देखकर घबरा जाता है और डीमन स्लाइम उस पर अटैक करती है। रैबिट मॉन्स्टर की एचपी तेजी से घटने लगती है। तभी नोटिफिकेशन आता है तुमने कोल्ड वैली एबिस के सिनो रैबिट मॉन्स्टर को मार दिया, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड में 200 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जा रहे हैं। तुम्हें लेवल अप करने के लिए 100 एक्सपीरियंस पॉइंट और चाहिए। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है ये बस एक लेवल 8 सिनो मॉन्स्टर था और डीमन स्लाइम को इसे मारने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा। अगर हम फिर से इस तरह की सिचुएशन में फंस गए तो। तभी लिन शू कहती है फाइनली रैबिट मॉन्स्टर मारा गया, मुझे लगा था कि मैं नहीं बचूंगी। सू किंगार कहती है लिन तियानाओ तुमने मुझे चारे की तरह यूज किया। लिन तियानाओ कहता सॉरी, लेकिन सिर्फ तुम हो जो उस मॉन्स्टर के अटैक को डोज कर सकती हो। सू किंगार कहती है एटलीस्ट तुम्हें पता है बातें कैसे करनी है। और लिन शू से कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। एबिस में गाजर कौन लेकर आता है? गाजर की वजह से उस मॉन्स्टर ने हमारा पीछा किया। लिन शू सोचती है मैंने सोचा था कि हमें खाने की जरूरत पड़ेगी। सू किंगार कहती है खाने में गाजर कौन खाता है? अब उन सभी को स्टोरेज में रख लो। लिन शू कहती है ओके। तभी लिन तियानाओ कहता है रुको एक सेकंड, एक रैबिट मॉन्स्टर को मारने पर 120 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, अब तक का सबसे ज्यादा। अगर हम उन मॉन्स्टर को बुलाकर मारेंगे तो हमारा लेवल तेजी से इंक्रीज होगा। कोल्ड वैली एबिस को क्लियर करने के लिए हमें लेवल 10 बॉस को हराना होगा और उसके लिए हमें अपना लेवल इंक्रीज करना होगा। अभी हम लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 2 पर हैं। इसका मतलब हमें एटलीस्ट 5 से ज्यादा मॉन्स्टर मारने होंगे। लिन शू कहती है लेकिन सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारने के लिए हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ा, क्या हम रियली उन्हें हैंडल कर सकते हैं? लिन तियानाओ कहता है डोंट वरी, पिछली बार हम रेडी नहीं थे लेकिन इस बार हम रेडी हैं। सू किंगार कहते हैं मैं एग्री हूँ, मुझे लीडर बोर्ड में आना है। हमारे पास स्मॉल मॉन्स्टर पर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। अगर वो मॉन्स्टर यहाँ पर आए तो हम उन्हें संभाल लेंगे। चलो प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं वो एक गाजर को जमीन पर रख देते हैं ताकि रैबिट मॉन्स्टर वहाँ पर आ सके और रैबिट मॉन्स्टर आने भी लगते हैं। सू किंगार कहते हैं वो आ गया और सभी उस रैबिट मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। हम 3 घंटे बाद देखते हैं सबके लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी रैबिट मॉन्स्टर की लाशें पड़ी हुई हैं। तभी नोटिफिकेशन आता है तुम्हें कोल्ड वैली एबिस में 5 घंटे हो गए। लिन शू कहती है हम सिर्फ यहाँ पर 5 घंटे से हैं और हम ऑलरेडी लेवल 4 पर पहुंच गए, ये बहुत फास्ट है। सू किंगार कहती है दैट्स राइट, मुझे याद है पहले प्लेस पर फैंग चैंगयून ने कोल्ड वैली एबिस को 8 घंटे में क्लियर किया था। लिन शू कहती है क्या इसका मतलब हम इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? सू किंगार कहती है इतना आसान नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि बॉस को मारना बच्चों का खेल है? हमारा हीरो लिन तियानाओ कहता है गाइड के अकॉर्डिंग बॉस एक ऐसा मॉन्स्टर है जो वुल्फ मॉन्स्टर और कोर्प्स मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। हमारी करंट पावर के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। लिन शू कहती है तो अब हम क्या करें? सू किंगार कहते हैं पहले आराम करके हम रिकवर हो जाते हैं। लिन तियानाओ कहता है तुम सही हो, हम आधा घंटा आराम कर लेते हैं। हमारा हीरो अपने सिस्टम को देखने लगता है और ब्लड सैक्रिफाइस स्किल का यूज करके 300 एचपी से डीमन स्लाइम के लेवल को इंक्रीज कर देता है। लिन तियानाओ सोचता है मुझे लेवल अप करने के बाद जो एचपी मिल रही है वो बहुत कम है, मुझे इस जगह से बाहर जाने के बाद कुछ सोचना होगा। हम डीमन स्लाइम की इंफॉर्मेशन देखते हैं। डीमन स्लाइम लेवल 9, एचपी 1600, अटैक पावर 150, एजिलिटी 130, डिफेंस 9, स्किल कोरोसिव स्लाइम, स्लाइम स्प्रे, डीमन डांस, स्प्लिट। हमारा हीरो लिन तियानाओ सोचता है कोई न्यू स्किल नहीं मिली और एट्रीब्यूट भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए, आशा करता हूँ कि बॉस से फाइट करने में कोई परेशानी ना हो। तभी कहीं से आवाज आती है, सब टेंस हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या था और भागकर बाहर जाने लगते हैं। हम बाहर एक मॉन्स्टर को देखते हैं। लिन तियानाओ कहता है वो क्या है? हम उस मॉन्स्टर की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हिडन बॉस यूनिकॉर्न, लेवल 10, एचपी 1500, अटैक 120, एजिलिटी 300, डिफेंस अननोन, स्किल सोल क्लिंचिंग मेलेडी, हुप स्टॉम्प, फॉलिंग स्टार, हॉर्न थ्रस्ट। लिन तियानाओ टेंस होकर कहता है एक यूनिकॉर्न, मैंने एक्चुअली एक हिडन बॉस को ट्रिगर कर दिया, मैं बहुत लक्की हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल बॉस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डीमन स्लाइम उस मॉन्स्टर को देखकर गुस्से में आ जाती है। तभी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर एक स्किल का यूज करता है जिससे सब हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हमारा हीरो लिन तियानाओ आगे बढ़ते हुए कहता है वाओ सो ब्यूटीफुल, और खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी डीमन स्लाइम लिन तियानाओ को रोकने के लिए उसके हाथ को काट लेती है। हमारा हीरो कहता है डैम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुमने मुझे क्यों काटा? तभी हमारा हीरो सब समझ जाता है। सू किंगार और लिन शू खाई में गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी लिन तियानाओ उन्हें बचा लेता है और वो एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। सू किंगार कहती है ये तो कोल्ड वैली एबिस का हिडन मॉन्स्टर है, यूनिकॉर्न, ये यहाँ पर क्यों अपीयर हुआ है? लिन शू कहती है मुझे लगा था कि कोल्ड वैली एबिस का बॉस एक कॉर्प्स लीडर है, यूनिकॉर्न नहीं।
यूनिकॉर्न लाइफ के गार्डियंस होते हैं। शायद हमने बहुत ज्यादा स्नो रैबिट मॉन्स्टर को मार दिया जिससे ये अपीयर हुआ है, लेकिन हमने पहले भी बहुत सारे बुल्फ और कोर्स मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो अनडेड है। सू किंगार कहते हैं या ओरिजिनली हमें गाइड को फॉलो करना था, स्मॉल मॉन्स्टर और बॉस को मारकर हमें इस डंजन को क्लियर करना था, लेकिन हमने एक्सीडेंटली हिडन बॉस को ट्रिगर कर दिया। इसके एट्रीब्यूट इस डंजन के बॉस से बहुत ज्यादा हैं, हम रियली इसका सामना नहीं कर सकते। लिनसी रोते हुए कहती है मैं मरना नहीं चाहती, क्यों ना हम भाग जाएं। लिन तियानाओ कहता है भागने का कोई रास्ता नहीं है, हमने बहुत सारे रैबिट मॉन्स्टर को मारकर इसे गुस्सा दिला दिया है। लिनसियो कहते हैं ये सब मेरी गलती है, मैं यहाँ पर गाजर लेकर आई, अगर हम सिर्फ नॉर्मल मॉन्स्टर को मारते तो ये सब नहीं होता, अब हम सब मारे जाएंगे। लिन तियानाओ कहता है ऐसा मत कहो, तुम्हारी वजह से ही हम आधे समय में यहाँ तक पहुँच पाए, अब हमें सिर्फ बॉस को मारना है और हम उसे मार कर रहेंगे, ये बस एक हिडन बॉस है, मैं तुम्हें इंजर्ड नहीं होने दूंगा। सू किंगार कहते हैं ये बस एक यूनिकॉर्न मॉन्स्टर है, तुम्हें लगता है कि मैं डर गई, अच्छा होगा कि तुम दोनों मुझ पर बोझ मत बनना। लिनसियो कहती है तुम लोगों का थैंक यू। तभी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर उन्हें देखकर दहाड़ मारता है। लिन तियानाओ कहता है उसने हमें देख लिया। यूनिकॉर्न मॉन्स्टर स्किल का यूज करते हुए उड़कर उनके पास जाने लगता है। लिन तियानाओ कहता है सब फैल जाओ। यूनिकॉर्न मॉन्स्टर उस पत्थर पर अटैक करता है जिसके पीछे सब छुपे हुए हैं, वो पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर सोल क्लेंसिंग मेलेडी स्किल का यूज करता है जिससे वहाँ पर बहुत तेज आवाज होती है और सभी अपना कान ढकने लगते हैं। तभी लिनसियो एक स्किल का यूज करती है जिससे वो स्किल नाकाम हो जाती है। यूनिकॉर्न मॉन्स्टर गुस्से में लिनसियो पर अटैक करने आगे बढ़ता है। लिनसियो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी सू किंगार यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के अटैक को रोक देती है और उस पर अपने पैर से अटैक करती है और कहती है आओ और मेरा सामना करो यू लिटिल मॉन्स्टर, और सू किंगार भागने लगती है। यूनिकॉर्न मॉन्स्टर उसका पीछा करता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन सू किंगार उछलकर उसके अटैक को डोज कर देती है। तभी लिन तियानाओ कहता है सू किंगार बचो। हम देखते हैं यूनिकॉर्न मॉन्स्टर सू किंगार पर अटैक करता है जिससे सू किंगार इंजर्ड हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। लिनसियो पास आकर कहते हैं सू किंगार वेक अप। तभी हमारा हीरो लिन तियानाओ गुस्से में आकर कहता है डीमन स्लाइम अब तुम्हारी बारी है। हम डीमन स्लाइम और उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। डीमन स्लाइम लेवल 9, HP 1700, अटैक 160। तभी डीमन स्लाइम मुस्कुराने लगती है और उछलकर यूनिकॉर्न मॉन्स्टर पर एक स्किल से अटैक करती है। लिनसियो कहती है अमेजिंग, वो एक हिडन बॉस है, और लिन तियानाओ उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को बराबरी की टक्कर दे रहा है। लिन तियानाओ बोलता है यूनिकॉर्न की सबसे बड़ी वीकनेस डार्क एलिमेंट अटैक है और डीमन स्लाइम परफेक्टली उसका सामना कर रही है और कहता है डीमन स्लाइम अटैक करना जारी रखो। तभी डीमन स्लाइम स्प्रे स्किल से यूनिकॉर्न पर अटैक करना कंटिन्यू रखती है, लेकिन तभी यूनिकॉर्न मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है। लिनसियो कहती है वो भागने की कोशिश कर रहा है। लिन तियानाओ सोचता है भागना चाहते हो, नो वे, और कहता है डीमन स्लाइम कोरोसिव स्लाइम और डीमन डांस स्किल का यूज करो। तभी डीमन स्लाइम स्किल का यूज करके बहुत तेजी से यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती है और यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पंखों पर अटैक करती है जिससे यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। लिन तियानाओ कहता है डीमन स्लाइम नाइस जॉब। हम यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को देखते हैं, वो एक स्किल से अटैक करता है जिससे बहुत तेज आवाज निकलती है। लिन तियानाओ कहता है जल्दी अपने कान ढक लो। यूनिकॉर्न मॉन्स्टर डीमन स्लाइम पर अटैक करने आगे बढ़ता है। लिन तियानाओ कहता है डीमन स्लाइम बचो, स्प्लिट स्किल का यूज करो। यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जैसे ही डीमन स्लाइम पर अटैक करता है, डीमन स्लाइम स्प्लिट स्किल का यूज करके अपने आप को बचा लेती है। यूनिकॉर्न मॉन्स्टर फिर से अटैक करने आगे बढ़ता है। लिन तियानाओ टेंस होकर कहता है हमें ये सब जल्दी खत्म करना होगा। डीमन स्लाइम कोरोसिव स्लाइम स्किल से अटैक करो। तभी डीमन स्लाइम उछलकर यूनिकॉर्न मॉन्स्टर पर अटैक करती है। यूनिकॉर्न मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थक जाता है